शरीर के 10 खामोश संकेत जो बताते हैं कि शुगर बढ़ रही है। डायबिटीज वार्निंग साइंस, वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। क्या आपको पता है कि भारत को अक्सर डायबिटीज कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें शुगर तो होती है, लेकिन उन्हें इसका पता बहुत देर से चलता है। जब तक रिपोर्ट हाथ में आती है, तब तक कई बार शरीर के अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। आंखों पर असर पड़ चुका होता है, नसें कमजोर होने लगती हैं, किडनी पर दबाव बढ़ चुका होता है और दिल भी खतरे के दायरे में आ सकता है। सबसे दुख की बात क्या है? डायबिटीज अचानक नहीं आती, ये पहले धीरे धीरे दस्तक देती है। शरीर पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है, और अगर तब भी हम नहीं समझते, तब बीमारी पूरी ताकत से सामने आती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 खामोश संकेतों की जो आपका शरीर पहले से देना शुरू कर देता है। और अच्छी बात यह है कि इन संकेतों को समझने के लिए हर बार टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार जरूरी नहीं होता। कई बार शरीर खुद ही बता देता है कि अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं, आखिर शुगर बढ़ती क्यों है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस भोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। यही ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का काम करता है। लेकिन ग्लूकोज अपने आप कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए शरीर को चाहिए एक खास हार्मोन, इंसुलिन। इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन एक चाबी है और आपकी कोशिकाएं एक दरवाजा। जब चाबी सही होती है तो दरवाजा खुलता है और ग्लूकोज अंदर जाकर शरीर को ऊर्जा देता है। लेकिन डायबिटीज में 2 में से एक समस्या होती है, या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, या फिर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना कम कर देती हैं। मतलब चाबी है लेकिन ताला जाम हो चुका है, और नतीजा ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है। यहीं से शरीर में बदलाव शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये 10 संकेत सामने आने लगते हैं। 1. बार बार पेशाब आना। पहला संकेत है बार बार पेशाब आना। अब इसे सिर्फ सामान्य भाषा में नहीं, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। सामान्य हालत में हमारी किडनी ग्लूकोज को छानकर वापस खून में भेज देती है, लेकिन जब खून में शुगर का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो किडनी उसे संभाल नहीं पाती। फिर शरीर उस अतिरिक्त शुगर को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने लगता है, और शुगर अकेली बाहर नहीं जाती, वह अपने साथ शरीर का पानी भी खींच लेती है। यही कारण है कि आपको बार बार पेशाब आने लगता है। अगर आप रात में कई बार उठकर बाथरूम जा रहे हैं जबकि आपने ज्यादा पानी भी नहीं पिया, तो इसे हल्के में मत लीजिए, यह शरीर का एक बड़ा संकेत हो सकता है। 2. बार बार प्यास लगना। जब शरीर पेशाब के जरिए बहुत सारा पानी बाहर निकालता है तो अगला असर दिखता है प्यास पर। आपको बार बार प्यास लगती है, और यह सामान्य प्यास नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे गला अंदर से सूख गया हो। आप पानी पीते हैं, फिर थोड़ी देर में दोबारा प्यास लग जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गर्मी ज्यादा है इसलिए प्यास लग रही होगी, लेकिन अगर प्यास बार बार लग रही है और उसके साथ बार बार पेशाब भी आ रहा है, तो यह डायबिटीज का शुरुआती संकेत हो सकता है। शरीर आपको साफ साफ बता रहा होता है कि उसका पानी संतुलन बिगड़ रहा है। 3. बहुत ज्यादा भूख लगना। तीसरा संकेत थोड़ा अजीब लगता है। आप भरपेट खाना खाते हैं, फिर भी जल्दी भूख लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो खाना खाया वह ग्लूकोज तो बना, लेकिन इंसुलिन की समस्या की वजह से वह कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं पाया। मतलब खून में शुगर है लेकिन कोशिकाएं भूखी हैं। यानी शरीर के अंदर एक अजीब स्थिति बन जाती है। खून में चीनी ज्यादा, लेकिन शरीर में ऊर्जा की कमी। इसलिए बार बार दिमाग सिग्नल देता है हमें और खाना चाहिए, और आपको बार बार भूख लगने लगती है। अगर आपको साथ में ये तीनों संकेत महसूस हों, बार बार पेशाब, बार बार प्यास, बार बार भूख, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। ये तीनों मिलकर डायबिटीज के सबसे क्लासिक संकेत माने जाते हैं। 4. गर्दन या बगल की त्वचा का काला पड़ना। अब बात करते हैं एक ऐसे संकेत की जो शरीर बाहर से दिखाता है। कई लोग इसे धूप, गंदगी या टैनिंग समझ लेते हैं, लेकिन अगर आपकी गर्दन, बगल या जांघों के बीच की त्वचा
काली, मोटी और मखमली होने लगे तो यह अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। मेडिकल भाषा में इसे अकंथोसिस निग्रिकांस कहा जाता है। जब शरीर में इंसुलिन का स्तर लंबे समय तक ज्यादा रहता है तो यह त्वचा की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से त्वचा मोटी और काली दिखने लगती है। अगर यह काला हिस्सा धोने, स्क्रब करने या क्रीम लगाने से नहीं जा रहा तो हो सकता है आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा हो और यही आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का रास्ता खोल सकता है। 5. पैरों में झंझनाहट या चुभन। क्या कभी आपके पैरों में ऐसा लगा है जैसे चींटियां चल रही हों या अचानक सुई चुभने जैसा एहसास हुआ हो? कई लोग इसे कमजोरी, थकान या नस चढ़ने जैसा समझ लेते हैं, लेकिन बार बार ऐसा होना नसों के नुकसान का संकेत हो सकता है। जब शुगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो वह नसों की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाने लगती है। शुरुआत अक्सर पैरों की उंगलियों और तलवों से होती है। रात के समय अगर चादर का हल्का स्पर्श भी आपको चुभन जैसा महसूस हो तो यह साधारण बात नहीं है। यह डायबिटिक न्यूरोपैथी की शुरुआत हो सकती है। 6. धुंधला दिखना। छठा संकेत है धुंधला दिखाई देना। अगर अचानक आपको लगने लगे कि चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है या चीजें पहले जितनी साफ नहीं दिख रही तो इसे सिर्फ आंखों की कमजोरी मत समझिए। शुगर बढ़ने पर आंखों के लेंस में भी बदलाव आने लगते हैं। अतिरिक्त ग्लूकोज वहां पानी खींचता है जिससे लेंस सूज सकता है और इससे फोकस बिगड़ जाता है। शुरुआत में यह कंट्रोल हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा रहने पर यह आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। 7. घाव का देर से भरना। 7वां संकेत है छोटे छोटे घावों का देर से भरना। मान लीजिए सब्जी काटते समय उंगली कट गई या शेव करते समय हल्का सा कट लग गया या पैर में जूते से छाला पड़ गया। सामान्य तौर पर ऐसे घाव कुछ दिनों में सूखने लगते हैं, लेकिन अगर वही छोटा सा घाव बार बार लाल हो रहा है, जलन कर रहा है या 1 हफ्ते बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो यह साधारण बात नहीं है। डायबिटीज में ऐसा 2 बड़े कारणों से होता है। पहला, खून में बढ़ी हुई शुगर बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करती है, मतलब इन्फेक्शन जल्दी पनपने लगता है। दूसरा, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ने लगता है, जिससे घाव तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषण सही मात्रा में नहीं पहुंच पाते। नतीजा, घाव सूखने में देर लगती है, संक्रमण बढ़ सकता है और कई बार छोटी सी समस्या भी बड़ी बन जाती है। इसीलिए अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि घाव पहले जितनी जल्दी ठीक नहीं हो रहे तो यह शरीर की तरफ से एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। 8. बिना वजह वजन कम होना। 8वां संकेत है बिना कोशिश किए वजन कम होना। बहुत से लोग शुरुआत में इस पर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, बिना डाइटिंग किए वजन कम हो रहा है, यह तो अच्छी बात है। लेकिन हर बार वजन कम होना अच्छी खबर नहीं होती। जब शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से ऊर्जा में नहीं बदल पाता तो उसे किसी और स्रोत की जरूरत पड़ती है। तब शरीर इमरजेंसी मोड में चला जाता है और ऊर्जा के लिए आपकी मांसपेशियों तथा चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि व्यक्ति कमजोर दिखने लगता है, कपड़े ढीले हो जाते हैं, चेहरे की चमक कम हो जाती है और ताकत भी घटने लगती है। यह कोई हेल्दी वेट लॉस नहीं है। यह शरीर का संकेत है कि अंदर का मेटाबॉलिज्म परेशान है और ऊर्जा संतुलन टूट चुका है। अगर आपने डाइट नहीं बदली, एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई, फिर भी वजन घट रहा है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। 9. मसूड़ों की समस्या और सांस से अजीब गंध आना। 9वां संकेत अक्सर लोग पहचान ही नहीं पाते और वह है मसूड़ों से खून आना, मुंह में बार बार संक्रमण होना या सांस से अजीब गंध आना। जब शुगर बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ खून तक सीमित नहीं रहता। लार यानी सलाइवा में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है और यही चीज मुंह के बैक्टीरिया के लिए एक तरह की दावत बन जाती है। तब धीरे धीरे ये समस्याएं शुरू हो सकती हैं। मसूड़ों में सूजन, ब्रश करते समय खून आना, मुंह से दुर्गंध आना, बार बार छाले या संक्रमण। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कभी आपकी सांस से सड़े हुए फल या नेल पॉलिश रिमूवर जैसी गंध आने लगे तो इसे तुरंत गंभीरता से लें। यह एक खतरनाक स्थिति का संकेत हो सकता है जहां शरीर ऊर्जा के लिए गलत रास्ता अपनाने लगता है।
ये मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है, इसलिए मुंह की सेहत को कभी भी छोटी चीज मत समझिए। कई बार मुंह शरीर के अंदर चल रही बड़ी बीमारी का पहला आईना बनता है। 10. दिमाग में धुंधलापन और चिड़चिड़ापन 10वां और बहुत ही नजरअंदाज किया जाने वाला संकेत है ब्रेन फॉग, यानी दिमाग में धुंधलापन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ध्यान नहीं लग रहा, बात बीच में भूल जा रहे हैं, सिर भारी भारी लग रहा है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ रहा है, मूड बार बार बदल रहा है? बहुत लोग इसे तनाव, काम का प्रेशर या उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन सच यह भी हो सकता है कि आपके खून में शुगर का स्तर बार बार ऊपर नीचे हो रहा हो। दिमाग को ऊर्जा की लगातार और स्थिर सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन जब शुगर कभी बहुत हाई, कभी बहुत लो होती है, तो दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है। इसी वजह से इंसान को सुस्ती, कंफ्यूजन, चिड़चिड़ापन और मेंटल फोकस की कमी महसूस हो सकती है। अगर आप खुद में या किसी अपने में ऐसा बदलाव बार बार देख रहे हैं, तो इसे सिर्फ स्वभाव की समस्या मत समझिए। कई बार यह शरीर का बायोलॉजिकल सिग्नल होता है। अब सवाल, अगर शुगर बढ़ रही है तो क्या करें? दोस्तों, संकेत पहचान लेना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। अब सबसे जरूरी सवाल है, अगर शुगर बढ़ी हुई हो तो उसे कैसे संभाला जाए? यहां एक आसान और असरदार 3 स्टेप रिकवरी प्लान है जो लाइफस्टाइल साइंस पर आधारित है। स्टेप 1, अपनी थाली बदलें। सबसे पहले अपनी प्लेट को दवा बनाइए। प्लेट का आधा हिस्सा फाइबर से भरे हरी सब्जियां, सलाद, करेला, लौकी, पालक, मेथी, तोरी जैसी चीजें शुगर के अवशोषण को धीमा करती हैं। मतलब खाना खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से ऊपर नहीं जाती। सफेद चीजों से दूरी छीनी, मैदा, मीठे पेय, बहुत ज्यादा सफेद चावल शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इनकी जगह ले सकते हैं ओट्स, दलिया, रागी, ज्वार, ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन रोटी, एक छोटा घरेलू सहारा, रात में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर सुबह उसका पानी पीना कुछ लोगों में इंसुलिन संवेदनशीलता सुधारने में मदद कर सकता है। ध्यान रहे, यह इलाज का विकल्प नहीं, लेकिन एक सहायक आदत हो सकती है। स्टेप 2, शरीर को चलाइए। शरीर को हिलाना डुलाना शुगर कंट्रोल करने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। आपकी मांसपेशियां एक स्पंज की तरह काम करती हैं। जब आप चलते हैं तो वे खून से अतिरिक्त ग्लूकोज खींचकर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती हैं। सबसे आसान नियम, हर भोजन के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की वॉक। ये छोटी सी आदत खाने के बाद आने वाले शुगर स्पाइक को कम कर सकती है। हफ्ते में 2-3 दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, कुर्सी एक्सरसाइज या घर पर ही सरल मूवमेंट्स करें। जितनी मांसपेशियां एक्टिव रहेंगी, उतना शरीर इंसुलिन को बेहतर समझेगा। स्टेप 3, नींद और तनाव को सीरियस लें। बहुत लोग सोचते हैं कि बस खाना ठीक कर लिया और वॉक कर ली तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी नींद खराब है और तनाव बहुत ज्यादा है, तो शुगर बार बार बढ़ सकती है, क्योंकि कम नींद और ज्यादा तनाव दोनों शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ाते हैं, और यही हार्मोन ब्लड शुगर को ऊपर धकेल सकता है। क्या करें? रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें। रात में बहुत देर तक मोबाइल न देखें। सोने से पहले गहरी सांस, प्राणायाम या मेडिटेशन करें। दिन में थोड़ी धूप लें और मन को शांत रखने की आदत डालें। याद रखिए, शुगर सिर्फ खाने की बीमारी नहीं है। यह नींद, तनाव, दिनचर्या और पूरे जीवन शैली से जुड़ी हुई स्थिति है। भावनात्मक अंतिम संदेश दोस्तों, डायबिटीज कोई सजा नहीं है। यह शरीर की तरफ से आया हुआ एक संदेश है, एक इशारा की अब रुकिए और खुद पर ध्यान दीजिए। अच्छी बात यह है कि अगर आप शुरुआत में ही इन संकेतों को पहचान लें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। कई लोग प्री डायबिटिक स्टेज में ही अपनी लाइफस्टाइल बदलकर स्थिति को काफी हद तक पलट देते हैं। इसलिए घबराइए मत, जागरूक बनिए, अपने शरीर की भाषा सीखिए। अगर आपको इन 10 में से 3 या 4 संकेत भी बार बार महसूस हो रहे हैं तो देर मत कीजिए। एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए और जरूरी जांच जरूर कराइए, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक कदम भविष्य की बड़ी परेशानी को रोक सकता है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर सच में गंभीर हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कई बार एक सही जानकारी किसी की आंखें,
किडनी, नसें और यहां तक कि जान भी बचा सकती है।